चलिए, गुड इवनिंग सबको। सब लोग जुड़ गए हैं। चुन्नू कुमार, दीपू कुमार, लक्ष्मण कुमार, रणधीर यादव, रोहित कुमार, राजीव कुमार, जहांगीर आलम, ऋषिकेश कुमार, अंकित कुमार, कुमार गौरव, सत्य सिंह, मनीष कुमार, गोलू, अंशु कुमारी, मुकेश कुमार। चलिए, सबको गुड इवनिंग। आइए, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग देख रहे हैं। चलिए, कल हम लोग प्रोबेबिलिटी में कल हम लोग देखे थे सिक्का के बारे में। सिक्का के बारे में पढ़े थे। सिक्का को उछाला जाए तो हेड आएगा, टेल आएगा, उसकी क्या स्थिति होगी। आज थोड़ा सा हम लोग डाइस के बारे में देख रहे हैं। डाइस पासा के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सब लोग ध्यान से समझिए। पासा है, पासा लूडो खेलते हैं ना आप, वही लूडो का पासा है। तो अब बोलेगा कि पासा को उछाला जाए। एक पासा को उछाला जाए, दो पासा को उछाला जाए, तीन पासा को उछाला जाए, ये सब बोलेगा। तो पासा में कितना फेस हो गया देखिए तो। एक, दो, तीन, चार। सिक्का में दो फेस था, हेड और टेल। सिक्का में दो फेस था, हेड और टेल। पासा में कितना फेस हो गया? 6 फेस हो। 6 गो नंबरिंग, 6 सता है ना, 1 2 3 4 5। तो किसी पासा को उछालेंगे तो ऊपर 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 6 आएगा। टोटल 6 आए। कल बता रहे थे एनएस, एनएस बराबर टोटल। पासा को उछालेंगे तो कुल संभावनाएं 6 होगी। ऊपर आने की संभावना 6 होगी। इसी को सैंपल स्पेस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। द नंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस कितना वैल्यू हो जाएगा?
लिख देते हैं NS बराबर, ये हो गया। तो दो पासा को उछालिएगा, दो पासा को उछालिएगा तो NS 6 का स्क्वायर हो जाए। देखिएगा, पासा के केस में NS बराबर होता है, किसी भी चीज का होगा, जनरल फॉर्मूला लिखिए, कितना फेस है कितना है। तो पासा में 6 फेस होता है, कै गो है, 3 गो है, पावर 3। चलिए जल्दी बोलिए, कहाँ दिक्कत है। चलिए, ऑफलाइन क्लास का कोई अता पता नहीं है बहादुर राजीव यादव, रोज पूछते हैं। चलिए, KP मंडल सर, आप बहुत याद आते हैं, आप लोग भी मुझे बहुत याद आते हैं। चलिए, ऋषि किस कुमार, जिस विषय में मन लगे वही विषय रखिए। चलिए, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है राहुल कुमार को, सब लोग को साउंड ठीक जा रहा है, देखिए तो, बाकी लोग का साउंड ठीक है।
बहुत अच्छा, सिविल सर्विस की तैयारी कीजिए। चलिए, सबका साउंड ठीक चल रहा है। ऑफलाइन पढ़ने का मन करता है, सत्या सिंह। चलिए आइए फिर समझा दें। पासा को उछाला जाए तो क्या स्थिति होगी, वही क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। तो पासा के बारे में आप लोगों को समझा दिए हैं। पासा, यही जो लूडो खेलते हैं ना, वही पासा है। उसमें 6 सतह होता है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 सतह होता है। तो किसी पासा को उछालेंगे तो ऊपर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है। टोटल संभावना कितनी है? टोटल आउटकम है। टोटल आउटकम है। कितना चीज बाहर आएगा वो एनएस कहते हैं। एनएस 6 हो गया। 2 पासा में 6 का पावर 2, 3 पासा में 6 का पावर 3 हो जाएगा। कितना चीज होगा? 6 का पावर 2 का मतलब 36। 2 पासा उछालेंगे ना, 36 संभावनाएं हो जाए। किसी पर 1 आएगा तो किसी पर 5 आएगा, किसी पर 2 आएगा तो किसी पर 3 आएगा। इस तरह से 36 संभावनाएं हो सकती। 3 पासा उछालेंगे तो 6 का पावर 3, 216 संभावनाएं होगी। तो फॉर्मूला लिख दिए कि किसी भी चीज का एनएस निकालना है। जैसे क्वाइंस हम लोग पढ़ रहे थे, सिक्का। सिक्का में 2 फेस होता है। 2 का पावर n, जहां फेस हो गया था नंबर्स ऑफ क्वाइंस। आज जो है पासा में फेस 6 होता है। कितना क्वाइंस है वहां रख दीजिएगा। फेस 6 होता है। अब कै गो पासा है तो पावर हो जाएगा। चलिए, यहां तक समझ गए आप लोग। कहता है जब एक पासा को फेंका जाए तो 3 का गुनज आने की प्रायिकता क्या है? देखिए, एक पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6। एक पासा है यहाँ। एक पासा को फेंकेंगे तो इतनी सारी संभावना है। लेकिन हमसे पूछता है 3 का गुना। का गुना तो यही 3 1 6। 3 का गुनज का मतलब 3 से कटने वाली संख्या। 3 का लगा दीजिए। 3 का गुनज आने की प्राइस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 से कटने वाली संख्या कैठो मिले। 3 से कटने वाली संख्या एक ठो ये है, एक ठो कैठ हो गया 2 गो। टोटल कै गो है? 6 गो। 1/। कल तो पढ़ाए थे ना। P बराबर
एनी बटा एन, कल पढ़ाई हुआ था। P बराबर एनी बटा एन एस। एनी का मतलब आप क्या चाहते हैं, एनी का मतलब आपका फेवरेबल क्या है, एनी का मतलब किसके किसके साथ घटना घटने वाली है। 3 से कटने वाली संख्या 3 और 6, ये 2 ठो है, 2 के साथ घटना घटने वाली तो 2 हो गया। और एन एस का मतलब टोटल, टोटल कै गो है 6, 1/3। ये आपका आंसर। बोलिए तो जल्दी, कोई गड़बड़ी है तो। चलिए बहुत सुंदर हो गया, सब लोग समझ गए हैं। कुछ समझिए तो। एक क्वेश्चन यहाँ छुड़ा छिपा हुआ है, देखिए पढ़ाई हो। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, हम लोग 6 पढ़ लिए थे, 5 छिपा हुआ है उसी में। बनाइए तो सब लोग। अपने से पहले बनाइए तो समझाते हैं।
चलिए, एक पासा को फेंका जाता है। कितना पासा है? एक पासा को फेंका जाता है। तो पासा में देखिए, फेंकिएगा तो 1, 4, 5 यही सब आता है। एक पासा को फेंकिएगा, है ना? एक पासा को फेंकिएगा, ये 6 संभावना है आपको। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, सम संख्या आने की। सम संख्या कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, ऐसा 3 गो है। टोटल कै गो है? 1/2। बोलिए कहाँ दिक्कत हुई? 3 से विभाजित संख्या तो अभी पढ़े थे आप लोग। 3 से विभाजित संख्या 3 है और 6 है। 2, 2/6, 1/3। कहता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन है इसमें? देखिए तो 2 है, 3 है, 5 है। 2 है, 3 है, 5 है। 3 गो है, 3 ठो है। अभाज्य संख्या 1, 2, 3। टोटल कितना है? 1/2 उत्तर हो गया। संख्या 5 आने की प्रायिकता। 5 कै गो है? एक गो है। 1। टोटल कितना है? 6। कहता है 5 आने की संभावना, तो 5 एक बार ना आया है तो 1 हो गया। टोटल कितना है? 6। बोलिए कहीं फंसे हुए हैं तो बताइए। बहुत अच्छा। कुमार गौरव। चलिए, कुमार गौरव सर पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा बनाए सर आप। कोई दिक्कत नहीं किसी को। एक पासा में कोई दिक्कत नहीं। ये पढ़ लिए हैं साथ में। देखिएगा 7 नंबर में क्या कहता है? 2 पासा है, 2 डाइस। तो एक साथ फेंका जाता है। दोनों पर आए अंकों का योग 7। दोनों पर आए अंकों का योग 7। 2 पासा है तो अंक का जोड़ क्या हो? अगर पहला पासा पर 1 आएगा, दूसरा पासा पर 1 आएगा तो अंकों का जोड़ 2 हो गया। अंकों का जोड़ मिनिमम 2 होगा। जोड़ ये बताइए, अंकों का जोड़ 2 बार होगा। अंकों का जोड़ 2 होगा। ऐसी घटना कितने बार घटेगी? एक बार। अंकों का जोड़ 2 पासा है, होश में रहिएगा, एक पासा नहीं है। 2 पासा को हम उछाले हैं, अंकों का जोड़ 2 आया, सम आया 2, यानी पहला पर 1 और दूसरा पर 1। ऐसा तो कई बार होगा। सम देखिएगा।
घटना है, इवेंट। ऐसी ऐसी घटना कई बार घटेगी। सम दो आएगा ना, ऐसी घटना एक बार घटेगी। बोलिए, इससे सहमत हुए कि नहीं होगे? दो पासा हम उछाले हैं, दोनों का जोड़ दो आ जाए, यानी पहला पासा पर भी एक, दूसरा पासा पर भी। ऐसी घटना कितने बार घटेगी? एक बार। दो पासा उछाले, दोनों पर एक आ गया, 1 और 1 कितना हो गया? 2। ऐसी घटना एक बार घटे। तो दो आया तो ऐसी घटना एक बार। 4, 5, 6, एकदम ध्यान दे के समझिए। दो जोड़ आया था ना, तो एक हो गया। सम 3 आएगा तो ऐसा 2 बार, सम 4 आएगा तो ऐसा 3 बार, सम 5 आएगा तो ऐसा 4 बार। समझने के लिए लिख रहे हैं। सम 2 कब आएगा? देखिएगा, डाइस, डाइस 2, इस पर भी एक, इस पर भी एक, सम टोटल कितना हो गया? ऐसी घटना एक बार घटे। इस पर एक आया, पहला पर एक और दूसरा पर दो, पहला पर दो, दूसरा पर एक। देखिए टोटल कितना हो गया? कै बार आया? 2 बार। सम 2 आया तो एक बार ऐसा हुआ, सम 3 आया तो कै बार ऐसा? 2 बार। देखिए, सम 3 आएगा तो 2 बार ऐसी घटना, 2 बार ऐसी घटना घटेगी। पहला पासा पर एक तो दूसरा पासा पर दो, पहला पासा पर दो तो दूसरा पासा पर एक। 3 लाने के लिए, जोड़ 3 लाने के लिए 2 घटना घटे, सम 3 लाने के लिए 2 घटना घटे। इससे एक कम हो जाता है, तो सम जोड़ आएगा, ऊपर का जोड़ 2 आएगा, ऐसा एक बार होगा। ऊपर का जोड़ 3 होगा, ऐसा 2 बार होगा। ऊपर का जोड़ 4 होगा, ऐसा 3 बार होगा। एक कम कर दीजिएगा। ऊपर का जोड़ 5 होगा, ऐसा 4 बार होगा। ऊपर का जोड़ 6 होगा, ऐसा 5 बार होगा। ऊपर का जोड़ 7 होगा, ऐसा 6 बार। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 8 होगा, ये 9 होगा। एकदम ठंडा दिमाग से समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। सब में -1 हो गया।
अब देखिएगा क्या होता है, 6 पहुंचे ना, 6 जो है अब यहां से रिपीट कर जाएगा, बैक हो जाएगा। अब 6 से पहले क्या आता है, 5, तो 5 हो जाएगा। 5 के पहले क्या आता है, 4, तो 4 हो जाएगा। बारह तक होता है। एक पासा में 6 तो 2 पासा में 12, तो 5, 4, ये क्या हो जाएगा, 3, 2, 1। देखिएगा अगर इसे याद करने में दिक्कत होगा ना, 7 तक तो एक एक घटा देते हैं, 7 तक एक एक घटा देते हैं। देखिएगा इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक में एक एक घटा देते हैं। 8 से याद रखने का अच्छा तरीका है, 8, 5, 13, 9, 4, 13, 10, 3, 13, 11, 2, 13, 12, 1, 13, जोड़ 13 हो जाएगा। ये सब रिजल्ट है, आउटकम है। यहां से चेंज हो गया, 8 और 5, 13, 9 और 4, 13, 10 और 3, 13, 11, 2, 13, 12, 1, 13। सुनिएगा, कहेगा जोड़ आ रहा है 8, कितनी घटना है उसमें, 5 है। जोड़ आ रहा है 5, कितनी घटना है, 4 है। दोनों पासा का जोड़ 11 है, दोनों पासा का जोड़ 11 है, तो ऐसा कई बार होगा, मात्र 2 बार। 11, 2, 13। 8 से 13 कर दीजिएगा। 8 कहेगा तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 13, 5। 9 में कितना जोड़ेंगे कि 13, 4। तो याद करने में भी दिक्कत नहीं है। सुनिएगा, कहेगा दोनों पासा का जोड़ 5 हो जाए, ऐसी कितनी घटना घटेगी, तो 4 बार घटेगी। दोनों पासा का जोड़ 7 हो जाए, ऐसी कितनी घटना घटेगी, तो 6 घटना घटेगी। दोनों पासा का जोड़ 8 हो जाए, ऐसी कितना बार होगा, तो 8 से तो 13 पुराना है, 8 में कितना जोड़ेंगे कि 13 होगा, 8, 5, 13। क्लियर हो गया। चलिए, विक्रांत कुमार एडवांस मैथ सब अगस्त में शुरू होगा, कोई नया काम अगस्त में, सारा नया काम अगस्त में होगा। साबिर आलम 7 से होगा 13, 7 से नहीं, 8 से 13। 8 से चेंज कर दिए हैं स्याही, देख नहीं रहे हैं। 7 तक एक घटा लीजिएगा, आप है नमूना। 7 और 6, 13। चलिए वहीं से शुरू कर दीजिए, आपको अच्छा लगता है। साबिर आलम चाहते हैं 7 से शुरू कर दें, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 और 6, 13, 8 और 5, 13, 9 और 4, 13, 10, 3, 13, 11, 2, 13। 7 तक डायरेक्ट कर दीजिएगा, एक घटा दीजिएगा। चलिए, सब लोग समझ गए हैं ना। अब आइए क्वेश्चन आपका देखें क्या कह रहा था। अंकों का योग 7 होगा,
दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर आए अंकों का योग 7 होगा, अंकों का योग 7 होगा। अंकों का योग 7 कै बार आता है? P बराबर एनी बट्टा NS, यही ना फॉर्मूला। अंकों का जोड़ 7 होगा तो ऐसी कितनी घटना घटेगी? 6। और दो पासा उछाल रहे हैं ना, तो 6 का पावर 2, 6/36, 1/6 आंसर आ गया। दो पासा ऊपर उछाल रहे हैं, दोनों का जोड़ 7 होना चाहिए, तो जोड़ 7 होगा तो घटना कितनी घटेगी? 6। एनी हो गया 6, एनएस तो दो पासा को उछालते हैं, एनएस 6 का पावर 2 होता है। चलिए, बहुत अच्छा, अच्छा समझ गए आप लोग। बनाइए तो अब। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाली संख्याओं का योग कम से कम 10 होने की प्रायिकता क्या है? देखिएगा, कम से कम 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा। दो पासा उछालेंगे तो ऊपर का जोड़ कम से कम 10 होना चाहिए। तो कम से कम का मतलब 10 से कम नहीं, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। इसकी प्रायिकता क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी? ऊपर का जोड़ 10 आएगा, एनी निकाल लीजिए। एनी देखिएगा, 10 है तो ऐसा कै बार होगा? 3 बार। 11 आने की संभावना 2 बार, 12 आने की संभावना 1 बार। यही ना घटना घटेगी, आउटकम यही है। ऊपर का जोड़ 10 होगा, ऐसा कै बार होगा? 3 बार होगा, 10 3 13। ऊपर का जोड़ 11 होगा, कै बार होगा? 2 बार होगा, 11 2 13। ऊपर का जोड़ 12 होगा, कै बार होगा? 1 बार होगा। यही एनी है। 3 जोड़ 2 5। ये P बराबर एनी बटा एन।
6/6 का स्क्वायर 1/6 आ गया इसका भी। जल्दी बोलिए, सब लोग समझ रहे हैं? साफ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करें, तो बहुत साफ है। चलिए, चलिए, खैर आवाज़ आ रही है ना, सुनिए उसको, देखते हैं काहे नहीं साफ दिखाई दे रहा। सबको क्लियर हो गया है? चलिए बनाइए तो। आइए समझा दें कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो एक पासे की संख्या अन्य पासे की संख्या से अधिक होने, देखिएगा, एक पासे की संख्या अन्य पासे की संख्या से अधिक होने, यानी डैश 1 हो गया ये और डैश 2 हो गया। इस पर 1 तो इस पर 2, इस पर 5 तो इस पर 3, ऐसा तो ढेर सारा होगा। ये नहीं बोला गया है कि पहला पासा पर की संख्या दूसरे पासा पर की संख्या से अधिक होनी। एक पासा पर की संख्या दूसरे पासा पर की संख्या से अधिक होनी। तो ये भी इससे अधिक हो सकता है, ये भी इससे अधिक हो सकता है, ढेर सारा आ सकता है। यहाँ एक आएगा तो यहाँ आ जाएगा। इतना हम लिखते रहेंगे, ढेर सारा है। एक पासे पर की संख्या दूसरे पासे पर की संख्या से अधिक होनी चाहिए। ऐसा तो बहुत है, कितना सोच के लिखें। तो हम लोग निगेटिव में जा रहे हैं। देखिए ऐसा लाइन दिया रहेगा ना, एन ई पर ऐसा खींच दिए, इसका मतलब एक पासे पर की संख्या दूसरे पासे पर की संख्या से अधिक नहीं होनी। निगेटिव वो पूछ रहा है, एक पासे पर की संख्या दूसरे पासे पर की संख्या से अधिक होना चाहिए। तो बहुत है, कितना सोच के लिखेंगे हम, उसको छोड़ दिए। अब हम दूसरा चीज कर दिए
कि एक पासे पर की संख्या दूसरे पासे पर की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहला पासा पर 1, दूसरे पासा पर 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6। पहला पासा पर भी 1 तो दूसरे पासा पर भी 1, पहला पासा पर 2 तो दूसरे पासा पर भी 2, पहले पासा पर 3, दूसरे पासा पर भी 3, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार ऐसी घटना घटेगी कि एक पासे पर की संख्या दूसरे पासे पर की संख्या से अधिक नहीं होगी। देखिएगा, पी निकाल लेते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी शायद कि 1 होता है। 1 में से ना घटा लीजिएगा तो हाँ आ जाए। नहीं होगी, ना ये है, कै गो है 6, 6 बट्टा ए का एस 1 माइनस 6 बराबर 5/, आंसर आ गया। एक पासे पर की संख्या दूसरे पासे पर की संख्या से अधिक नहीं होगी, ऐसी संभावना 1/6। तो टोटल में से ना घटा लिए तो हाँ हो गया। हाँ का मतलब एक पासे पर की संख्या दूसरे पासे पर की संख्या से अधिक हो। एक पासे पर की संख्या दूसरे पासे पर की संख्या से अधिक होगी, ऐसी संभावना कितनी है? 5/6। देखिए फिर से, के नंबर्स ऑफ निगेटिव इवेंट, नंबर्स ऑफ निगेटिव कहता है एक पासे पर की संख्या दूसरे पासे पर की संख्या से अधिक होना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं होना चाहिए, यानी पहला पासा पर जितना रहे उतना ही दूसरा पासा पर रहे। देखिए, पहला पासा पर 1, दूसरा पासा पर 1, पहला पासा पर 2, दूसरा पासा पर, पहला पासा पर 3, दूसरा पासा पर 3, ऐसा 6 बार। तो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट हम निकाले, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। 1 में से ना घटा दीजिएगा तो हाँ निकल। तो एक पासे पर की संख्या दूसरे पासे पर की संख्या से अधिक नहीं होने की संभावना 6/36 है। 1/6, टोटल में से 1/6 घटा दिए, 5/6 आ गया।
चलिए हो गया, बनाइए आप लोग। आए, जब दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों सतह पर आए, दोनों सतह पर आए अंकों का योग 4। योग 4 का गुणज होने की प्रायिकता क्या है? 4 का गुणज क्या होता है? 4, 8, 12। ऐसा तो पढ़े थे थोड़ा देर पहले, एक पासा में पढ़े थे, अब ये दो पासा है। जब दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों सतह पर आए अंकों का योग 4 का गुणज होने की प्रायिकता क्या है? यानी दोनों सतह का जोड़ 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा। अभी तो ऐसा पढ़े थे आप लोग, ये निकाल लीजिए। 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ये 1 से घट गया, 8 5 13, 12 1 13। तो 3 5 8 1 9 हो गया। तो P बराबर एनी बटा एन। सब लिखिएगा नहीं, हम पढ़ा रहे हैं इसलिए। देखिए ये सब लिख लिख के नहीं बनाना का आदत डालना चाहिए। जैसे हम लिख लिख के बना के आदत डाल रहे हैं ना, पढ़ाना है इसलिए लिख देते हैं। 9 बट्टा एन एस हो गया, दो पासा है, 36 हो गया, 1 बट्टा। फास्ट रहिएगा, लिखिएगा तो स्लो हो जाइएगा। कुल घटना है 3 5 8 1 9, एन एस हो गया 36। एन एस 36 कैसे हुआ? 6 का स्क्वायर, 6 का 1 बटा 4। देखिएगा, कहता है दीपिका ने एक साथ दो पासे फेंके, क्या संभावना है कि दोनों परिणामों का योग 6 हो या 8 हो? तो 6 या 8। तो नंबर्स ऑफ इवेंट निकालने आया है आपको। सम 6 है या 8 है तो ए नहीं हो जाएगा। 6 है तो कितना हो जाएगा? 5। या का मतलब जोड़, एंड का मतलब गुना, एंड का मतलब गुना, और का मतलब जोड़, क्या का मतलब जोड़। 8 है तो ये भी 5 हो जाएगा। 5 5 दो पासा है, इसलिए P बराबर यानी 10 बटा 6 का स्क्वायर।
कितना हो जाएगा 10/36। बोलिए बहादुर। सबको क्लियर हो रहा है सब? आ गया है ना? देखिए ये तो रिपीट हो गया है, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। ये एक पासा गलती से आ गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में फिर पीछे वाला रिपीट कर दिया है कंप्यूटर वाला गलती से। एक पासा को फेंका जाता है तो 3 का गुना 3 6 तो ही ना होगा। एक पासे को फेंचा जाता है तो 3 का गुनज आने की प्रायिकता क्या है? तो एनी बराबर 2 हो जाए, 2/6 1/। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 का गुणज 3 से कटने वाली संख्या 3 होगी और 6 होगी। 2 बार ऐसा होगा तो एनी पी बराबर एनी बटा एन। चलिए सबका दिमाग खुल गया है, कोई दिक्कत तो नहीं? यहीं स्टॉप कर देते हैं, फिर मंडे को मिलते हैं तो पढ़ाएंगे, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।